सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। ये हमारी यूनिट 2 का सेशन 3 है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक है शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। ये आप इसे टॉपिक देख लीजिए। इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। आज हम प्रैक्टिकल सेट अ स्प्रेडशीट फॉर अ शेयरिंग, ओपन एंड सेव अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, रिकॉर्ड चेंजेस and edit and format the comments, review changes, view, accept or reject changes, merge and compare sheet। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। इसमें कोई बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं। स्प्रेडशीट से रिलेटेड, रिकॉर्ड चेंजेस से रिलेटेड, एडिट एंड फॉर्मेटिंग, कमेंट से रिलेटेड, कैसे एक शीट को कमेंट दिया जाता है, सेल के अंदर कमेंट दिया जाता है, रिव्यूज़ चेंजेस, जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे देखे जाते हैं। एक शीट पे हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, फॉर सपोज़ हमारी जानकारी के बिना किसी ने हमारी शीट पे किसी ने दूसरे ने कुछ चेंजेस कर दिए, तो रिकॉर्ड चेंजेस पे हम क्लिक करके देख सकते हैं कि वो चेंजेस क्या क्या हुए हैं। चलिए, तो मैंने अपनी एक्सेल खोल लिया है, CLC ओपन कर लिया है ओपन ऑफिस में। तो यहाँ पे मैंने एक डाटा ले लिया है। अब हम देखते हैं अब इसमें क्या करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने जो यूज़ किया है, जो एक ही विंडो का, एक ही शीट का, एक ही यूज़र एक बार में ये काम कर सकता है। फॉर सपोज जैसे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ शीट पे, तो सिर्फ मैं ही काम कर सकता हूँ, बाकी लोग वो शीट पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे खुला हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहूँ हमारे डाटा को शेयर करना, मतलब यही शीट हमारे लैब में कुछ कंप्यूटर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी शीट पे बाकी लोग भी काम करें। मैंने अभी एक नाम लिख दिया, तो दूसरा अपना नाम लिखेगा, फिर अलग अलग कंप्यूटर्स पे वही डाटा, यही शीट ओपन हो जाएगी और सब अपना डाटा भर के सेव कर सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल यूज़र एक ही शीट पे कैसे काम करें, ये हम देखने वाले हैं। आई आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक ही डाटा एक अलग अलग कंप्यूटर्स पे कैसे यूज़ होता है, कैसे शेयर करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। अभी हमने सिंगल से यूज़र्स में काम किया है, जैसे एक ही बार पे काम किया जा सकता है। लेकिन यही अभी ऑप्शन में इसमें हम देखने वाले हैं कि एक ही शीट को बाकी कंप्यूटर्स में कैसे जोड़ा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर को जुड़ा होना चाहिए या तो लैन से या फिर वाईफाई केबल से। अगर लैन से लेन केबल से जुड़ा हुआ है तो भी हम कंप्यूटर में डाटा शेयर कर सकते हैं। अगर वाईफाई से जुड़े हुए हैं कुछ कंप्यूटर्स तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरी कोई फाइल सेव नहीं है, अभी अनटाइटल 1 के नाम से आ रहा है। अभी ये फाइल सेव नहीं है, लेकिन हमें जब शेयर करना पड़ता है तो फाइल को सेव करके एक नाम देना पड़ता है। चलिए, मैं चलता हूँ टूल्स पे आता है शेयर डॉक्यूमेंट्स। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर देखिए, इसमें शेयर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है और इसमें एक चेक बॉक्स भी आ रहा है। इसे चेक करने के बाद हम इसमें एडिटिंग अलाउ हो जाएगी। लेकिन इसमें नोट्स भी लिखा हुआ है। इसमें नोट्स लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ इस ऑप्शन से कुछ लिमिटेड एक्सेस ही हमें यहाँ पे मिलते हैं। नोट चेंजेस टू फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स लाइक फॉन्ट्स, कलर्स एंड नंबर्स फॉर्मेट्स विल नॉट बी सेव्ड एज सेम फंक्शनैलिटी लाइक एडिटिंग चैट्स एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, तो ये बता रहा है कि इस प्रकार के चेंजेस हम अपने कंप्यूटर्स में इस ऑप्शन से नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो उसमें कुछ एडिशनल, देखिए इसमें टू गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस नीडेड टू दोज चेंजेस आर फंक्शनैलिटीज़। वो कह रहा है अगर आपको पूरा एक्सेस चाहिए, सब कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो, तो इसे चेक पे हटा दीजिए और कुछ नए एक्सेस पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन अभी हमें लिमिटेड एक्सेस चाहिए तो हम यहाँ पे रहने देते हैं। और देखिए, यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे जो भी, अगर मेरे कंप्यूटर से कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो इसकी पूरी लिस्ट नीचे आ जाती है। और एक्सेस का मतलब होता है यहाँ पे मेरी फ़ाइल को कितने लोगों किस यूज़र ने कितने टाइम पे ओपन किया है, तो ये सब भी यहाँ पे दिख जाता है किस यूज़र ने, क्योंकि हर यूज़र का एक कंप्यूटर का नेम होता है, वो यूज़र नेम यहाँ पर शो हो जाता है और टाइमिंग एक्सेस हो जाता है कि वो टाइमिंग उसने कब एक्सेस की थी हमारी फ़ाइल को। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही यूज़ होता है यहाँ पे। और मैं इसे अगर ओपन करता हूँ तो एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पे जब मैं अभी देख लीजिए, मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया है। अब मेरी अनटाइटल 1 के नाम से आ रही है, एज अ डिफ़ॉल्ट यही लिखा आता है। अब मैं इसे अगर ओके करता हूँ तो ये फ़ाइल को पहले सेव के लिए मांगेगा, तभी डाटा शेयर हो सकता है। क्योंकि अगर डाटा अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओके। अब देखिए, एक सेव वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये मेरी फ़ाइल को सेव करने के लिए बोल रहा है। अब मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर देता हूँ कुछ भी नाम देके, और आपको जैसे पता होगा ODS के नाम से इसका एक्सटेंशन होता है। अब देखिए, मेरी फ़ाइल यहाँ पे चेंज हो गई है रिव्यू आर्ट्स के नाम से। आप जैसा आप देख पा रहे हैं, इस पर शेयर लिखा हुआ है, मतलब ये डॉक्यूमेंट हमारा शेयर होने लगा है। ये जो हमारी फ़ाइल है अब वो शेयर फाइल में बन चुकी है। अब इसे नेटवर्क के ले जाके हम शेयर कर सकते हैं। चलिए, ये और देख लेते हैं।
तो आपने ये हमारी अब फाइल शेयर हो गई। अब हम इसे किसी भी ड्राइव में डाल के इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने डी में डाल दिया, ई में डाल दिया, तो ये बाई कंप्यूटर को शो होगी। अब हमें अगर हटाना है तो देखिए डिसेबल इसे करने के बाद शेयर मोड पे अब इस फाइल पे आप काम करते हैं तो पूरा दिखेगा किसने डाटा इसको ओपन किया। अब आप दूसरी फाइल पे काम नहीं कर सकते, पहले आपको इसे डिसेबल करना होगा। हम टूल्स पे जाते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट से फिर से जाते हैं, अब इस मोड को शेयर मोड को डिसेबल कर देते हैं। अब देखिए शेयर स्प्रेडशीट यहाँ पे जो है इसे चेक बॉक्स को हमें हटाना। देखिए एक बार फाइल खोलिए तो यहाँ पे उसका डाटा डेट अपडेट हो गया। इसे मैं हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ और इसे जब ओके करते हैं तो एक डायलॉग खुलेगा जिससे वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल शेयर मोड। और यहाँ पे जो हमारा फाइल का शेयर है वो भी हट जाएगा क्योंकि वो शेयर फाइल अब हम डिसेबल कर रहे हैं। देखिए डिसेबल शेयर मोड लिखा है। और जैसे कि एक्सटेंशन आपको पता है ODS, इसका फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद इसे कर वो पूछ रहा है आई यू श्योर यू वांट टू डिसेबल शेयर मोड, हम कर देते हैं यस। इसे करने के बाद इसमें शेयर वाला ऑप्शन है वो हट जाएगा क्योंकि अब हमारी फाइल शेयर पे नहीं है, तो शेयर मोड से ऑफ हो गई। चलिए तो ये हमारा पहला टॉपिक था। तो अब इसे हम देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम देखने वाले हैं कि अगर हम किसी डाटा में चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर से उसे चेंज कर दिया, तो मुझे ऐसा दिख जाए कि मैंने पहला नंबर क्या था और नेक्स्ट नंबर क्या हुआ है। तो यही काम होता है एक रिकॉर्डिंग। इसमें एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, इससे पता चल जाता है कि हमने पहले अमाउंट्स क्या था या पहले डाटा क्या था और बाद में हमने चेंजेस क्या किए हैं और किस सेल में चेंजेस किए हैं, वो सेल हाईलाइट हो जाती है। तो ये कैसे होता है, ये वाला एक ऑप्शन होता है जो कि एडिट में होता है रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस में, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या हमारे शीट पे क्या क्या चेंजेस किए हैं और किस सेल पे चेंजेस किए हैं और पहले वो नाम क्या था और अब जो चेंजेस हुआ है प्रेजेंट में वो क्या है। तो उससे हम चलते हैं एडिट पे। एडिट में एक ऑप्शन होता है चेंजेस का। चेंजेस में रिकॉर्ड पर ऑप्शन पे जाइए। इस पर क्लिक करने के बाद हम जहाँ डाटा जो भी चेंज करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। देखिए अब इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा डाटा रिकॉर्ड मोड पे आ गया है। अब फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे कोई नंबर को चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने 150 को कर दिया 95, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया ये सेल, देखिए क्योंकि इसमें बता दिया इसने कि 95 आपको चेंजेस किया है। तो टोटल को ही मैं फाइनल कर देता हूँ और तो देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब भी फाइनल पे यहाँ पे कर्सर को लेके जाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा येलो बॉक्स खुल जाता है जो कि बताता है, देखिए इसके सबसे लास्ट में, देखिए इसमें सबसे लास्ट में दिखा रहा है फ्रॉम टोटल टू फाइनल। टोटल को फाइनल किया गया है, इस टाइम को इतने बजे किया गया है टोटल को फाइनल। तो ये पूरा सब कुछ दिखाया था, हमें रिकॉर्ड करके बताया था कि हमारा डाटा पहले क्या था। फॉर सपोज़ आपका डाटा किसी ने आपने कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ डाली और किसी ने डाटा चेंज कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डाटा पहले क्या था और अब क्या है, क्यों चेंजेस किया गया। तो यही ऑप्शन का काफ़ी यूज़फुल है, ये काफ़ी इफेक्टिव ऑप्शन है जिससे हमें पता होता है। अगर ये कंट्रोल एस करके सेव भी कर दिया जाए तो भी ये 12 बता देगा कि हमारा डाटा क्या था। और इस पर कोई न्यू चेंजेस कर दे तो वो पुराना चेंजेस बताएगा। आपको याद रखना, अगर अपडेट कर दिया है तो पुराना चेंजेस भी बताएगा, नया चेंजेस नहीं बताएगा, सबसे पुराना चेंजेस नहीं बता पाएगा। अब इसके 95 कुछ और कर देते हैं तो वो 100 बता दिया, मैंने 95 किया तो वो पुराना चेंजेस 95 ही बताएगा। तो ये रिकॉर्ड, अब इसे मैं डिसेबल कैसे करता हूँ वही हमें देख लेते हैं। इसे बंद करना हो तो एडिट करके हम फिर से जाएंगे चेंजेस पे, रिकॉर्ड के चेक को हमें हटाना होगा। इसे मैं हटा देता हूँ। पे क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप हाईलाइट हो रहा है वो हट जाएगा, फिर से हमारा नॉर्मल मोड में हमारा डाटा आ जाएगा। देखिए पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड मोड, हम कर देंगे यस। अब देखिए इसे करने के बाद पूरा डाटा जो हाईलाइट हो रहा था वो सब चला गया। अब हम कुछ चेंजेस करते हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कमेंट्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड पे ऑप्शन से आ जाता है, लेकिन यही कमेंट हम अपनी सेल पे मैन्युअली भी लगा सकते हैं। ये हम देखते हैं कि सेल पे कमेंट कैसे लगाएं। देखिए अब कमेंट का क्या यूज़ होता है, किसी भी सेल पे आप कमेंट लगाते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि इस सेल पे हमें जो डाटा लगाया है वो क्यों लगाया है, या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये 16 नंबर को डाटा अपडेट करना है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उस सेल पर आप कमेंट लगा सकते हैं। कि जब भी उसे कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स, कमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, शो हो जाएगा, जिससे वो रिलेटेड उसकी सेल की इन्फॉर्मेशन होगी। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ऑप्शन पे कमेंट देख रहे हैं इंसर्ट कमेंट का, हम इसे शो कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी फाइल रिकॉर्ड मोड पे होगी तब आप कमेंट ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते, इंसर्ट कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए आपको कमेंट को पहले ऑफ करना, रिकॉर्ड को ऑफ करना होगा, फिर आप मैन्युअली इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं।
तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है इंसर्ट कमेंट करने का, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं। देखिए इंसर्ट पे जाके भी हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+Alt+C। यहाँ पे हम कर सकते हैं इसके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं कमेंट। जब हम कमेंट खोलते हैं तभी छोटा सा बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स को हम एडिट भी कर सकते हैं, जितना चाहे इसे बड़ा करते हैं, साइज़ में छोटा कर सकते हैं, इसके अंदर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे कि इस सेल से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। अगर जैसे कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, मैंने इसे कुछ बता देता हूँ इसे, दिस इज़ इंग्लिश मार्क्स। और अब इसे थोड़ा अगर बड़ा करना है तो हम इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके हम इसका जितना चाहे साइज़ का बढ़ा सकते हैं कि वो सेल का साइज़ भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। देखिए अभी साइज़ बड़ा हो गया, लेकिन बॉक्स बहुत अजीब से लग रहा है, हमें बॉक्स से ठीक से करना है तो इसका साइज़ भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए पहले हम इसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसकी साइज़, अब देखिए अब इसकी पहचान कैसे होगी कि इस सेल पे कमेंट लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्नर पे छोटा सा रेड बटन आ गया, एक पॉइंट आया है रेड का, यही इसकी पहचान है कि इस सेल पे कमेंट लगा हुआ है। और जब भी आप इसे कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे इस सेल के ऊपर, देन यू विल शो द कमेंट ऑप्शन हियर दैट यू हैव इंसर्ट अ कमेंट फॉर दिस सेल। देखिए इस सेल पे कर रहा हूँ तो कमेंट दिखाई दे रहा है, बाकी सेल पे कमेंट दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अब इस चलते हैं हम शो कमेंट, इससे इस ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप किसी कमेंट को शो कर सकते हैं अगर आपको दिखना चाहते हैं तो। चलिए तो आपने देख लिया, अब हमें इसे चेंजेस करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उस पर डॉट्स आ जाती हैं। डॉट्स को हम यहाँ पे क्लिक करके डॉट्स को कहीं पे भी हमें इसे रिसाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड वी कैन डू। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे रिसाइज कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा हम ऊपर नीचे कर देते हैं, नीचे से थोड़ा रिसाइज। देखिए अब ये एडजस्ट हो गया है ठीक से अकॉर्डिंग टू योर नीड। हम इसे और रिसाइज भी कर सकते हैं, इसका फॉन्ट छोटा कर सकते हैं। अब इसे अगर हमें बैकग्राउंड कलर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरी प्रॉपर्टी विंडोज़ खुल जाती है। प्रॉपर्टी विंडो पे यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ ये कई ऑप्शन है जिससे हम फिल के ऑप्शन से हम इसे कलर कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंजेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर है हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कलर होगा, यहाँ से बॉर्डर कलर कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ कर सकते हैं कितनी विड्थ होनी चाहिए, यहाँ बॉर्डर कलर कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल कर सकते हैं, पेरेंसी कर सकते। देखिए अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे कर्सर को यहाँ ले जाता हूँ तो चेंजेस नहीं हो रहा, क्यों, मुझे अंदर का फ़ॉन्ट चेंज करना तो पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो अंदर अगर मैं 2 बार क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फ़ॉन्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस करने के बाद मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं फ़ॉन्ट को कोई कलर करना चाहता हूँ तो हमारी फ़ॉन्ट को भी हम कलर कर सकते हैं। देखिए मैंने वाइट कर दिया यहाँ पे फ़ॉन्ट को, तो हमारे ये चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरह से हम किसी प्रकार का चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अब इसे हमें डिसेबल करना है कि कमेंट अभी तो डिसेबल हो रहा है, शो हो रहा है, तो फिर उसे अगर मैं राइट क्लिक पे शो करूँगा तो डिसेबल अब नहीं होगा। डिसेबल तभी होगा जब मैं यहाँ पे कर्सर को लेके जाऊँगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब हम इसे अगर रिमूव करना है, डिलीट करना है कमेंट को, तो वो कैसे करेंगे। इसे डिलीट करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होगा और डिलीट कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब इस पर मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तब यहाँ का जो डॉट है वो भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए तो ये कमेंट, अब यहाँ पे ये कमेंट डिलीट हो गया है। तो ये था ऑप्शन। अब ये और देख लेते हैं, जैसे कि हमने कोई चेंजेस किए हैं, फॉर सपोज हमने यहाँ पे कोई चेंजेस किए हैं तो हम उसे इसकी लिस्ट चाहिए। हम चाहते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस की एक लिस्ट हमारे पास आए कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं और हम क्या क्या चेंजेस रखने चाहते हैं, क्या हमें वापस वो चेंजेस चाहिए। तो ये काम करने के लिए हमें रिकॉर्ड मोड को ऑन करना होगा, जैसे कि हमने पहले किया था। इसे ऑन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। चलिए बात देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं और चेंजेस करने के बाद हमें यहाँ पे पूरी लिस्ट शो हो गई, जो कि हम यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे कुछ चेंजेस इमेज से डाटा ये चेंजेस कर देता हूँ। हिंदी कंप्यूटर की जगह पे इसे कुछ हिंदी कर देता हूँ। अब मैं ये चेंजेस करने के बाद हम फिर से एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें वो लिस्ट ऑन हो जाएगी जो हमारे पास कुछ डाटा हमने चेंजेस किए हैं, और यहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद हमें वो डाटा जो चाहिए वो आ जाएगा और जो नहीं चाहिए वो हम इसे अंडू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक्शन भी दिखा रहा है, पोजीशन भी दिखा रहा है
ऑथर, डेट एंड कमेंट्स दिखा रहा है। कमेंट में वो चीज़ें हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे। जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्लिश पे चेंजेस कुछ कंटेंट किए थे, हिंदी वाले पे जैसे कर्सर ले जाता हूँ तो वो चेंजेस दिखा देता है, यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को मैंने हिंदी किया था, पोजीशन दिखा देता है, मतलब हमने कौन सी किस पोजीशन में कौन सी सेल में एडिट किया है या कौन सी सेल में हमने चेंजेस किए हैं, तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाता है। और यहाँ पे दिखा जाता है कि हमने कब चेंजेस किए थे, कमेंट का ऑप्शन देख के। अब यहाँ पे कमेंट जो ऑप्शन है उसमें देख के ये बता देता है कि हमने किस सेल को क्या चेंजेस किया था। 85 को हमने 50 किया था, 95 को 80 किया था, और कंप्यूटर को हिंदी किया था। तो ये ऑप्शंस एक्सेप्ट और रिजेक्ट का चेंजेस शो करवाता है। अब यहाँ पे हम अगर हम किसी चेंजेस को लेना चाहते हैं, किसी को डिनाई करना चाहते हैं, तो ये वही हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे जैसे यहाँ पे इस पे कॉल पे करके अगर मैं इस पर एक्सेप्ट करता हूँ तो ये हमारा डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा। और करने के बाद देखिए कंप्यूटर का हिंदी हो गया। और यहाँ पे आप जो एक्शन में देख रहे हैं ये एक एक्सेप्ट का एक ऑप्शन बन गया है, जो कि हम एक्सेप्ट करा है वो डाटा यहाँ पे आएगा। और अब जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट और एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल। अगर रिजेक्ट ऑल कर देता हूँ तो पूरा डाटा जो हमारे 2 बचे हुए हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो हमने चेंजेस किए वापस हमारा पुराने चेंजेस में आएंगे। अगर एक्सेप्ट ऑल करता हूँ तो पूरे एक ही सिनेरियो एक बार में पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर रिजेक्ट ऑल करता हूँ यहाँ पे पूरा, तो ये पूरा जो हमारे जो चेंजेस हैं 2 चेंजेस बचे हुए हैं वो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसे करके देखता हूँ। अगर मैं रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ क्लिक करने के बाद जो कि हमारा ये दोनों डाटा है जो हमने चेंजेस किया था वो रिजेक्ट में चला गया है, और रिजेक्ट का एक फोल्डर बन गया है यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम डाटा को चेंजेस और उसकी शीट एक्सेप्ट प्रोजेक्ट चेंजेस की शीट यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसे बंद करता हूँ और एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, हम बात करते हैं मर्ज एंड कंपेयरिंग द शीट्स। अब चलते हैं यहाँ पे एडिट पे और चलते हैं कंपेयर डॉक्यूमेंट्स पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ हम चीज़ शीट को कंपेयर कर सकते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए थे एक ही बार में पूरा डेटा करके। देखिए इसे करने के लिए हमें ये पूछ रहा है कि हमें रिकॉर्डिंग मोड से बाहर जाना पड़ेगा तभी हम इसे शो कर सकते हैं। तो हम इसे कर देते हैं यस, और रिकॉर्डिंग मोड से हम चलते हैं बाहर। इसे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे फाइल का रिसीव एंड ओपन डाटा कुछ कंपेयरिंग के लिए फ़ाइल पूछ रहा है। मैं कोई ऐसी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसमें अभी रिसेंटली कंपेयर किया हो या रिसेंटली कुछ डाटा जो सिमिलर हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने एक फ़ाइल वॉट इफ की यहाँ पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे शीट आने के बाद वो कंपेयर करके बता देगा इस शीट में कि हमने क्या क्या कंपेयर किया। देखिए इस पर करने के बाद अब ये कंपेयर होना स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बताएगा कि शीट में मैंने क्या कंपेयर किया है, क्या क्या चेंजेस किए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम डिटेक्ट, रोज़ डिटेक्ट, रो डिटेक्ट। अब यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किए वो यहाँ पे शो हो रहा है फाइनल। और यहाँ पे भी कॉलम जहाँ पे सेल भी हैं वो भी हाईलाइट होना स्टार्ट हो गई। जिसमें जहाँ भी जिस डाटा पे क्लिक करूँगा वो सेल हाईलाइट हो जाएगी। हिंदी का आपको पता है, हिंदी का मैंने पहले मैथ्स किया था, मैथ्स का हिंदी किया था जो कि न्यू डाटा है। टोटल का फाइनल किया था। So these are the changes we have done before in other sheet। तो जो ये हमारा डाटा कवर हुआ है, तो ये हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है यहाँ पे। तो ये हमारे डाटा था। आई अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।